तरह से हार के आभास होने के कारण वह हताशा में जो कामें कदम उठा रही है वह बिल्कुल ही निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में शांति के लिए, वहाँ विधि व्यवस्था ठीक रखने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। उनको अनुमान है कि हम पूरी तरह से पराजित होंगे, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनेगी, इसलिए बौखला गई हैं। जो ममता बनर्जी जी का जो बयान रहा माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का, यह और अशोभनीय था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब बीजेपी जो है वो बंगाल चुनाव की तैयारी करने में जुट चुकी है। आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीते दिन बंगाल गए थे दौरे पर। उस पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी की थी। इसको लेकर जब आज हमने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी है, उसी तरह बंगाल में भी अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो हताश हो चुकी हैं। इसको लेकर वो घबरा गई हैं और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। बंगाल में चुनाव है लेकिन ममता बनर्जी भाजपा पे हावी है, जिस तरह से घटना घटी जेपी नड्डा जी के साथ। देखिए, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और पश्चिम बंगाल के लोग यह समझ गए हैं कि ममता बनर्जी जी की सरकार उपद्रव वाली सरकार है, हिंसा पे उतारू है, विकास से मतलब नहीं है, न्याय से मतलब नहीं है और वहाँ के लोगों से मतलब नहीं है। इस प्रकार से हार की हताशा का आभास, पूरी तरह से हार के आभास होने के कारण वह हताशा में जो कामें कदम उठा रही है वह बिल्कुल ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, उन पर प्रहार किया गया, उन पर हमला किया गया, यह लोकतंत्र और राजनीति में यह अशोभनीय कार्य है और इस प्रकार का ममता बनर्जी जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाना काफ़ी अशोभनीय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास की धारा बह रही है। एक भगीरथ ने इस धरती को तृप्त करने के लिए, मानव कल्याण के लिए शंकर की जटा से गंगा को इस धरती पर उतारे थे, उसी प्रकार से विकास की गंगा को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाया है और लोग खुश हैं, लोग विकास चाहते हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी विकास के लिए, पश्चिम बंगाल में शांति के लिए, वहाँ विधि व्यवस्था ठीक रखने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा करती है ममता बनर्जी? भाजपा के लोग जाते हैं तो एग्रेसिव हो जाती हैं। उनको हार का एहसास है, उनको अनुमान है कि हम बुरी तरह से पराजित होंगे, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनेगी, इसलिए बौखला गई हैं और इस प्रकार के दुर्व्यवहार पर उतारू हैं। हमला बहुत निंदनीय है और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी हो, आप उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना तृणमूल कांग्रेस के लोगों के द्वारा, और उसके बाद जो ममता बनर्जी जी का जो बयान रहा माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का, यह और अशोभनीय था। एक तरह से बिल्कुल यह लोकतंत्र को अमर्यादित कर देता है, इसलिए वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। उसकी निंदा जितनी की जाए कम है और पश्चिम बंगाल देश की जनता देख रही है। एक लाइन में मैं बताया कि हार के अनुमान की जो हताशा में उठाया गया है कदम है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की जो स्थिति बन गई है और वहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसको अब भांप लिए, इसलिए यह हिंसापूर्ण कदम उठा रही है। तो आपने सुना, साफ तौर पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यह दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, उसी के तर्ज में बंगाल में भी अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जो वहाँ की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो
वो डर चुकी हैं बीजेपी का, जिस तरह से वहाँ पर लोगों के बीच बीजेपी का क्रेज़ बढ़ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह दावा कर दिया है कि बंगाल में भी अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है, या तो अब आने वाले बंगाल चुनाव पर ही निर्भर करता है कि बंगाल में किसकी जीत होती है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।